हरे सरवर अवर न कोई। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सतनाम राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम घटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे सत्स्वरूप आनंद पद नेंचर निज नाम का अंग चल रहा है। गणेश जी पूछ रहे महाराज से, अब राम मिल्या सू क्या गुण होई सो सत चेन बतावो मोही। इसको राम मिल्या जग जाने कहो क्या देखर संत बखाने। कैसे हम माने कि इन्हें राम जी मिल गए? उसकी क्या परीक्षा है, उसकी क्या कसौटी है, उसकी क्या पहचान है? कैसे हम माने कि ये संत है, कि इन्होंने अपने मन का अंत कर दिया? मन का अंत करे सोई संत। जब तक मन जिंदा है तब तक संत नहीं है। जब तक मन जिंदा है तब तक मनमुखी। जिस दिन मन मर गया उस दिन गुरुमुखी। मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वास। इन्हें अब अपना मन जिंदा है कि नहीं परीक्षा। अपन अपने मन की करते हैं तो अपना मन जिंदा, परमात्मा की आज्ञा में रहते हैं तो गुरुमुखी, सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं तो गुरुमुखी। तो मन का अंत करे सोई संत। पहचाने कैसे कि जिसके मन का अंत हो गया, जिसका मन रहा नहीं, अमन हो गया। जो अमन हुआ है उसे अमन चैन हो सकता। मन जब तक रहता है वही दुख देता है। दुख कौन देता है? मन ही तो देता है आपका। जिस दिन अमन हो जाओगे उस दिन मन नहीं रहेगा, और मन नहीं रहेगा तो कोई दुख रहेगा ही नहीं। तो महाराज जिसके सब दुख मिट गए, जिसके लिए दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं रहा, उन्हें राम जी मिले। जिसके अब दुख का कोई कारण नहीं,
दुख का कोई लेश मात्र भी जिसका कारण नहीं दुख का, महाराज कह रहे हैं कि उनको राम जी मिल गए। अभी दुख कुछ बच रहा है या अभी सुख कुछ लेना बाकी है, सुख लेना बाकी है और सुख नहीं मिलता तो क्या मिलता? तो सुख लेना भी बाकी रहेगा, तब तक भी राम जी नहीं मिले। उस सुख की पूर्ति के लिए आप और कुछ बनोगे राम जी के अलावा, जीव बनोगे, मनुष्य बनोगे, और क्या क्या बनोगे राम जी के अलावा? सुख के लिए तो बनते सब, सुख के लिए जगत हो पाया। जगत क्यों हुआ? सुख की प्राप्ति के लिए तो जगत हुआ है, बाकी तो क्यों होता? बाकी तो ब्रह्म ही था। जहाँ बिछड़ा जहाँ जाए समाया, तो कहाँ से बिछड़ कर आया? तो परमात्मा ही था, लेकिन सुख लेने की इच्छा थी। उस सुख लेने की इच्छा के लिए तो और कुछ बन गया, और वो सुख लेने का भी तुझे भरम ही था कि मुझे सुख मिलेंगे और कुछ बनने से। भोलप मेरे साईं मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छोड़कर गई आन की ला। मैं भोलप में थी, मैं नादानी में थी, मैं नासमझी में थी, मैं अज्ञानता में थी। आप जैसे प्रीतम परमात्मा को छोड़कर सुख लेने के लिए मैंने अन्य का संग कर लिया, प्रकृति का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, शरीर का संग कर लिया, मन का संग कर लिया, बुद्धि का संग कर लिया, चित्त का संग कर लिया, अहम का संग कर लिया, और इन्हें ही मैं मानने लगी। इस शरीर को ही मैं मानने लगी, इस मन को ही मैं मानने लगी, और ये जहाँ जहाँ जैसे जैसे मुझे चला रहे थे, मैं इनके अनुसार इनके पीछे पीछे चलने लगी। ये क्या थी? मेरी भोड़प थी। ये क्या थी? मेरी नादानी थी। ये क्या थी? मेरी नासमझी थी। ये क्या थी? मेरी अज्ञानता थी। मैंने ऐसी गलती कर दी। अब सद्गुरु आपको उस गलती से सुधार करा कि आपने जो भूल की है उस भूल को हटाओ ज्ञान से। नहीं समझते तो भूल कर बैठते ना, फिर कोई समझाने वाले मिलते हैं तो फिर वो गलती वापस करते हो, रिपीटेडली करते जाते हो। एक बार ठोकर लग गई फिर भी गलती करोगे नहीं। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक गलती करते रहते। मतलब बोलते हैं ठेकले बुद्धि पावा जाए, ठगाने से बुद्धि मिलती है। तो अपन ठगा ही रहे इतने समय से अपने श्वासारूपी पूंजी को। कहाँ ठगा रहे? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांचों विषयों के सुख में, शरीर संसार के सुख में। ये कीमती श्वासों को, हीरे के समान मिले हुए श्वासों को ठगाई, इनकी वैल्यू नहीं गिन रहे। सद्गुरु आपको इनकी वैल्यू बता रहे हैं कि एक एक श्वास भी कितनी कीमती है आपकी। कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊँ ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोक को मोल। कह रहे आप 3 लोक की संपदा भी, आप त्रिलोकी नाथ भी हो और आप 3 लोक के मालिक भी हो, सारी संपदा आपके अधीन हो, और आप कहो कि मैं सब संपदा देने को तैयार हूँ, केवल एक श्वास मुझे अधिक दे दो। मिलेगी? कितनी कीमती है श्वासें? इतनी कीमती श्वासों को हम ऐसे ही व्यर्थ के कामों में, जिसकी कोई आनी जानी नहीं, ठगा जाते हैं। सौदागर चला जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। अब ये श्वासारूपी पूंजी को मूल ठगा के जाना है यहाँ आए तो, कमाई करके या कमाई करके जाना। और कमाई भी कैसी? जो यहाँ नहीं छूट जाए, पीछे नहीं छूट जाए। पीछे छूटने वाली कमाई करोगे तो फिर वो भी श्वासारूपी पूंजी बेकार होगी। कमाई भी ऐसी करो जो आपके साथ रहे। हाँ। तो जिसने साथ चलने वाली कमाई कर ली उसने तो नेक कमाई कर ली। कह रहे नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी। ये जिंदगानी कितने समय की है, श्वास से कितने समय की, किसी को नहीं पता। किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए चला जाता है।
हाथ का कुआं हाथ में रह जाता है। वो जाए उससे पहले अपना काम तो कर लो, अपने स्वरूप का बोध कर लो, अपने सत्स्वरूप को पालो, अपने आनंद स्वरूप को पालो, क्योंकि ये तो जाना है, तय है इसका, निश्चित है। कितना ही बचाने का प्रयास करो बचेगा नहीं, नाशवान जो है वो जाएगा। तो कह रहे कि जाए इससे पहले इस विनाशी शरीर से अविनाशी राम को पालो। ये आपको छोड़े इससे पहले आप इसको छोड़ो। ये तो छोड़ेगा तय है, आज नहीं 7 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद छोड़ेगा तो सही। यानी इसकी अवधि है, ये एक्सपायर्ड हो जाता है, अवधि पार हो जाता है। एक्सपायर्ड दवाई हो जाती है ना, फिर उसका उपयोग नहीं होता। ऐसे ही इसकी अवधि है, ये जाना है इसकी अवधि में, यानी काल के अधीन है। अवधि है जिसकी, वो काल के अधीन। इस काल के अधीन शरीर के अंदर आप आए हो, तो आप अपने स्वरूप जो कालातीत है, जो काल के अधीन नहीं है, उसे पालो। तो फिर आपको काल के अधीन पड़ने की आवश्यकता नहीं, तब आप काल से मुक्त हो जाओगे। फिर आप अकाल पुरुष को पालो। अकाल पुरुष आप स्वयं, आप ही हो अकाल पुरुष, दूसरा नहीं है कोई। लेकिन आप अपने आप को क्या मानते हो? काल के अधीन। इस शरीर के मरने को मेरा मरना मानते हो, इसलिए आप काल के अधीन मानते हो। आप थोड़ी मरते, शरीर मरता। लेकिन हमारा इस आत्मा का शरीर के साथ तादात्म्य ऐसा हो गया कि शरीर हमारे अंदर आत्मसात हो गया, वो ग्रंथि पड़ गई जड़ और चेतन की। ये ग्रंथि खुल नहीं रही। इस ग्रंथि को खोलने के लिए, ये चिंचड़ ग्रंथि है, ऐसी गाठी लगी हुई ग्रंथि है कि ये हट नहीं रही, खुल नहीं रही। इस ग्रंथि, इस ग्रंथि को खोलने के लिए सतगुरु का ज्ञान चाहिए। इस ज्ञान से ये ग्रंथि हटेगी। आप अलग अपने आप को अनुभव करोगे इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, 5 प्राणों से आप अलग हो, न्यारे हो। उस स्वरूप का बोध, वो स्वरूप जिसने पा लिया, महाराज कह रहे हैं, उसको राम मिले। आपका स्वरूप निर्विकार है, आपका स्वरूप पाप पुण्यों से अलग है, आपका स्वरूप अनाहारी है। आप व्रत करते हो, उपवास करते हो, आहार नहीं लेते हो, किसके लिए? शरीर के लिए। आत्मा तो लेती नहीं कभी आहार, उसको तो चाहिए ही नहीं, वो तो उसका स्वभाव ही अनाहारी है। श्वास का भी आप आहार लेते हो, किसके लिए? शरीर के लिए। जल का भी आप आहार लेते हो, किसके लिए? शरीर के लिए। भोजन का भी आप आहार लेते हो, किसके लिए? शरीर के लिए। आत्मा तो श्वासा बिना, पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक। ऐसे अमूलक वस्तु है वो आत्मा तो, जिसमें श्वास भी नहीं रहे, सूरत भी नहीं रहे, निरत भी नहीं रहे, चित्त भी नहीं रहे, चेतनता भी नहीं रहे, फिर भी वो रहती है। चेतनता भी कब भासती है? जब ये मन बुद्धि जागते हैं, तब चेतनता भासती है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो अपने को एनेस्थेसिया देता है, क्या देता है? निश्चेतना। चेतना को वो उस समय निष्क्रिय कर देता है, यानी आपके मन को वो उस समय सुला देता है। तो उस समय आत्मा तो नहीं रहती है, चली जाती है। शरीर चेतना शून्य हो जाता है। वो हिस्सा ही आजकल तो हिस्से की बात है। ऐसे ही आप रहते हो सर्वत्र, लेकिन आप अपने आप को कब भासते हो? जब आपके अंदर चेतना आती है तब भासते हो। आपके अंदर मन आता है तब भासते हो। आपके अंदर बुद्धि आती है तब भासते हो। यह आभास है, केवल उस समय हो रहा है जब आपका मन है, जब आपकी बुद्धि है। आभास तभी हो रहा है। लेकिन आप मन और बुद्धि के बिना भी तो हो, नहीं हो क्या? श्वासा बिना, पवन बिन पीमन, जहाँ मन निजमन नहीं, दोनों ही नहीं है, वहां भी आप हो।
सूरत निरत नहीं चित चेतन। आपको ध्यान है नहीं है, चित्त आपका लग रहा है नहीं लग रहा है, मन आपका लग रहा है नहीं लग रहा है, चेतनता आप में है नहीं है, फिर भी आपको ऐसी अमोलक वस्तु, ऐसे अमोलक राम जी हैं वो आप, ऐसे अमोलक राम जी को आप पालो, सबसे न्यारे, सब कुछ करते हुए सबसे अलग, सब में रहते हुए सबसे अलग, सब रूपों में होते हुए सबसे अलग, अपना कोई रूप नहीं, अपना कोई रंग नहीं, अपना कोई वर्ण नहीं, अपना कोई आकार नहीं, अपनी कोई जाति नहीं, अपनी कोई पाति नहीं, न छोटा न मोटा, न ऐसे आप, ऐसे स्वरूप को जिसने पाया, महाराज कहते कि उसको राम जी मिले हैं। जो अभी दूसरा बना हुआ है वो भी राम जी से थोड़ा सा, उस दूरी को, दूसरे बने हुए दूरी को अपने को मिटाना है। तो फिर जहाँ बिछड़ा जा बुरा सारी सरवर अवर न कोई, तीन लोग फिर देखा है लोग। सदगुरु के समान दूसरा और कोई नहीं है, ये भेद मिटाने वाले आपको अभेद बना देंगे, भेद रहित, विभाग रहित, जिसमें कोई विभाग ही नहीं है, फिर वो भी भेद से अभेद बनाएंगे, आपके अभेद होने का भेद देंगे, तब न जाकर आप अभेद बनोगे। अभेद होने का भेद नहीं दे तो आप अभेद कैसे हो। सदगुरु ज्ञान के माध्यम से ऐसे अभेद होने का, ऐसे राम जी होने का, अभिन्न होने का भेद देते हैं, समझ विकसित करते हैं, ज्ञान हमें समझाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान बताते हैं, हमारी बुद्धि के ऊपर विवेक जगाते हैं। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं कि वाणी कहे कवे सर भाई, जिनगट कहे सरस्वती बाई। कोई कहते हैं कि कवि जो है बहुत अच्छी कविता गा लेता है, बहुत अच्छी कविता कथ लेता है। तो महाराज कह रहे हैं कि वो कविता कह रहा है तो उनके गट में सरस्वती बाई बोल रही है। सरस्वती बाई, सरस्वती देवी उनके गट में विराजमान है, वो बोलती है। लेकिन कह रहे हैं कि राम जी तो उससे भी अलग हैं, राम जी तो उससे भी न्यारे हैं। केवल वाणी कहे उसी को राम जी मिले, या अच्छी कविता जो कह ले, या अच्छा जो अर्थ कर ले उसको ही राम जी मिले, बाकी दूसरे को थोड़ी मिले। महाराज के बहुत अच्छी कविता कर रहा है, बहुत अच्छी वाणी कथ रहा है, तो इसका मतलब सरस्वती बोल रही है उसके अंदर, राम जी नहीं बोल रहे। तो उसी की तो पहचान करा रहे हैं, उसी को तो पहचानना है, उसी को तो जानना है, उसी पर तो आना है। तो ये भ्रम मिटेगा कि हाँ राम जी उसी में है, हम में नहीं है। वो वाणी अच्छी करता है, वो बहुत अच्छी कविता गाता है, वो बहुत अच्छा भजन गाता है, वो बहुत अच्छा अर्थ करता है, केवल राम जी उसी को मिले, हमको नहीं मिले। ऐसा ही है, ऐसा ही मानते हैं। वो तो उसकी एक कला है। कला है तो कला किसकी होती है? माया की होती है। कला जितनी भी होती है सारी कलाएं माया की। तो कह रहे कोई अच्छी बहुत वाणी कथ रहा है, वाणी कह रहा है, तो वो कवि हो सकता है, और उस कवि के भीतर सरस्वती देवी विराजमान है, वो बोल रही है। और कह रही कि अगम निगम का अर्थ बतावे, सो चारण भाट सोज सब ल्यावे। कोई अगम निगम का अर्थ बता दे, यानी शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का अर्थ बता दे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि क्या शास्त्रों का अर्थ जान लेने से, वेदों का, पुराणों का अर्थ जान लेने से राम जी मिल गए? कह रहे हैं वो तो चारण भाट भी हाँ याद करके बोल लेते, कंठस्थ करके बोल लेते,
उससे थोड़ी राम जी मिलते हैं। वो भी एक कला है, वो भी एक बुद्धि का काम है, वो भी एक समृद्धि है, वो भी मंद पड़ती है। बचपन में आपकी समृद्धि थी वैसी आ जाए क्या? बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाओ, पाठ सिखाओ, तुरंत सीख जाते। आज अपने को पाठ सिखाओ, याद कराओ, याद होता है। तुम्हारा तो वो भी एक समृद्धि, भी एक इंद्रिय है जिसके अंदर मंदपना आता है, पटुपना आता है और नाश भी हो जाता है। तो वो भी तो राम जी नहीं है। किसी ने याद कर लिया, कंठस्थ कर दिया, कंठस्थ करके सुना दिया, बोल दिया, इसका मतलब उसको राम जी मिल गए। वो भी एक समृद्धि वाली बात है, इंद्रिय वाली बात है। चारण पाठ सोचकर सब बता देते हैं और आगे कह रहे हैं, हमको भ्रम हो जाता राम जी मिलने का। हाँ, ये मिल गए राम, यहीं ठहर का हो गया काम। कह रहे अनहद नाद गुरे सोई माया, उलट चढ़े सो आत्म भाया। अनहद नाद गर्जना कर रहे हमारे तो हमको तो राम जी मिल गए। बिना बजाए बाजे बज रहे हैं, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंकरी गौर दिगंबर छाई, अनद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले निरंकारा। हमारे को तो राम जी मिल गए, हमारे तो ये सब गुण है हमारे अंदर प्रकट रहे। तो ये गुण राम जी मिलने के हैं। ये भी माया के, ये भी माया के हैं। ये भी चैन माया के। जहाँ सब चैन मिट जाए वहाँ राम जी, शून्य है, वहाँ कुछ भी नहीं है। ये भी आपके अंतर इंद्रियों के द्वारा लखा है। बाहर की आवाज बाह्य इंद्रियों के द्वारा लखाती है और ये अंदर की आवाज अंतर इंद्रियों द्वारा लखा रही है। ये भी द्वैत हो गया ना, सुनने वाला हाँ, कहने वाला, दो चीजें हो गई। वो बहिरंग पर्चे हैं जो बाहर के होते हैं, ये गट पर्चे हैं, लेकिन है दोनों माया के। अभी माया से अतीत नहीं हुए। तो ये आवाजें सुनकर भी मत मान लेना कि हमको राम जी मिले। फिर अनदनाद गुरे सोई माया, महाराज साहब क्लियर करते हैं। लेकिन गुरना अच्छा है, पहले घुरेगी। अनदनाद गर्जना करेगी पहले, तब जाके आपका ध्यान बाहर से हटकर अंदर में आएगा। ये अंदर में ध्यान लाने के लिए गर्जना करती है, ताकि आपकी बहिर्मुखता समाप्त हो और आप अंतर्मुखी, यानी लौटाने के लिए, निज घर में लाने के लिए माइलस्टोन है। अब माइलस्टोन को पाकर ही ये मत पा लेना कि हमको मंजिल मिली। हाँ, ये रास्ते के चैन है, आना अच्छा है, लेकिन कह रहे यही मत अटक जाना, इसके आगे राम जी हैं और लौटोगे पीछे तब जाके राम जी मिलेंगे। तो कह रहे अनदनाद गुरे सो ही माया, उलट चढ़े सो आत्म भाया। हाँ, के उलट के चढ़ गए। कहाँ चढ़े, कहाँ से उल्टे? शंखनाल से उल्टे बंखनाल में चढ़ गए। कौन चढ़ा? कौन चढ़ा शंखनाल से उलट कर बंखनाल में? जीवात्मा चढ़ी। जीवात्मा चढ़ी, शुद्ध चेतन नहीं चढ़ा, वो जीवात्मा चढ़ी। किसके साथ चढ़ी? मन के साथ चढ़ी, बुद्धि के साथ चढ़ी। जो आभास हो रहा है वो किससे हो रहा है? मन बुद्धि से हो रहा है। अब मन बुद्धि से आभास को आप कह रहे हो मैं पहुंच गया, ये तो मन बुद्धि तक हो, आप मन के आधार से हो। वो आत्मा न तो कोई उतरती है न चढ़ती है, न जन्मती न मरती है। उतरने चढ़ने वाली तो जीवात्मा है, आत्मा थोड़ी है। वो न आती न जाती है, उतरने चढ़ने वाली जीवात्मा है। आपको उस जीवात्मा से भी अलग होना है। ये मत समझ लेना कि मैं
शंखनाल से उतरकर बंखनाल में चढ़ गया, मेरी मुक्ति हो गई, मेरे को मोक्ष मिल गया। नहीं मिलेगा भाई। महाराज साफ कह रहे, उलट चढ़े सो आत्म भाई। उलट कर चढ़ी है वो जीवात्मा है भाई, मेरे आत्मा नहीं है। आपको वहां तक पहुंचना है जो न उलटती है, न चढ़ती है, न उतरती है, न आती है, न जाती है, न मरती है, न जन्मती है। वहां तक पहुंचना है, शून्य तक पहुंचना है। और कह रहे कि हमको तो प्रतिबिंब पांचों रंग होई, ध्यान डर देखो नर कोई। कह रहे हमको तो प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। हम ध्यान लगा के बैठते हैं, ध्यान में हमको सब कुछ दिखने लगता है, भूत भविष्य वर्तमान। हमें ध्यान में आगे पीछे की सब सूझने लगती है, हम बता भी देते ध्यान करके। तो इसका मतलब हमें तो राम जी मिल गए। राम मिलने का गुण है, आगे पीछे की बता देते हैं। हाँ, कोई वस्तु हमने कभी देखी होगी कितने साल पहले, वो भी बता देते हैं। या जो देखी ही नहीं है, आगे 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 50 साल बाद आएगी, वो भी अभी बता देते हैं। मतलब हम समय से उस 50 साल के बाद पहुंच गए और पहुंचकर वो चीज अभी बता देते हैं। महाराज कह रहे कि जो आपको प्रतिबिंब नजर आ रहा है वो आभास है, वास्तव में राम जी नहीं है। और प्रतिबिंब किसका होता है? माया का होता है। तो वो आगे पीछे की बात बता रहे हैं, वो भी केवल प्रतिबिंब है। ध्यान करे सु निजरे आवे, सो सब माया चैन बता। ध्यान लगाकर बैठने से भी आपको राम जी मिलने वाले नहीं है। बोलो कैसे मिलेंगे? सबको हटाते जाओ, लास्ट में बचेगा वो राम जी बचेंगे। ये सब चीजें हटा, केवल रह जाएगा बस वही राम जी। लेकिन ये सीढ़ियां हैं वहां तक पहुंचने की। सीढ़ियां हैं, लेकिन आप सीढ़ियों पर ही तो बैठे रहते हो, मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। ये कह रहे महाराज कि आप सीढ़ियों पे जाके बैठ जाते हो, हम तो मंदिर पहुंच गए। अरे भाई सीढ़ी पे बैठे हो भैया, परमात्मा तक नहीं पहुंचे वहां तक। ये सब सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों पे बैठे रहना है, मंजिल तक भी जाना। इन सीढ़ियों को छोड़ोगे, इन सीढ़ियों को छोड़ोगे तो मंजिल आएगी, या सीढ़ियों पे आ जाएगी मंजिल आपकी। तो मंजिल की पहचान करा कि मंजिल कहाँ है आपकी, वो तो देखो। यही सीढ़ियों पर ही चलते रहोगे। अच्छी है सीढ़ियाँ, हाँ बुरी नहीं है। ये सब दिखना, ज्योति दिखना, उजाला दिखना, ध्वनि सुनना, और मुंह मीठा हो जाना, नाक में खुशबू आना, ये सब अच्छी है। हाँ, ये बाहर मन भटक रहा था, तो कम से कम बाहर के मन को भटका कर कम से कम अंदर तो लाया। चैन है, गट पर्चे अच्छे, गट पर्चे बहिरंग पर्चों से गट पर्चे अच्छे। लेकिन कह रहे वो गट पर्चे भी माया के, इन गट पर्चों में भी नहीं उलझना। इसमें उलझ गए तो महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा से आप वंचित। और गट पर्चे कब तक है? जब तक गट है। उसके बाद है क्या गट पर्चे? बताओ। गट के रहने के बाद, गट के न रहने के बाद गट पर्चे कहाँ है? कहाँ है गट पर्चे? जब तक गट है तब तक गट पर्चे। ये गट का ही नाश हो जाएगा तो गट पर्चों का नाश नहीं होगा क्या? तो गट पर्चे सच्चे हुए कि झूठे? गट पर्चे भी माया के। होना अच्छा है, लेकिन महाराज कह रहे कि यहाँ तक आप सीमित नहीं रहना, आपको यहाँ से भी आगे प्रस्थान करना है। देश आपका दूर है अभी, वो देश अभी आया नहीं। तो प्रतिबिंब पांचों रंग होई, ध्यान धरर देखो नर कोई। कोई प्रतिबिंब देख रहे हैं तो वो 5 तत्वों के 5 रंग है। एक एक तत्व का एक एक रंग है। पृथ्वी तत्व का कौन सा रंग है?
नहीं, आपने सुना था, ध्यान से नहीं सुना। पृथ्वी तत्व का कौन सा रंग है? पीला। आकाश तत्व का कौन सा रंग है? काला। जल तत्व का कौन सा रंग है? सबके 5 तत्वों के अलग अलग 5 रंग है। वही रंग अपने को दिखाई देते हैं। तो जो रंग दिखाई दे रहे हैं वो तत्वों के रंग है, यानी प्रकृति के रंग है, जड़ चीजों के रंग है। इसमें चेतन नहीं है रंग दिख रहे तो। और कह रहे नैण मूंद कोई मूर्त जो वे सो प्रतिबिंब स्थूल को होवे। अब आंख बंद की, ध्यान लगा के बैठे, राम जी के दर्शन हो गए, कृष्ण के दर्शन हो गए, भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए, दशरथ नंदन भगवान श्री राम के दर्शन हो गए। हाँ, दर्शन होना बहुत अच्छा है, बड़ी मुश्किल से होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, जिसको नहीं होते हैं हुए उनको बहुत अच्छा है। लेकिन महाराज फरमा रहे कि ये दर्शन भी किसके हुए? कहने स्थूल के हुए। स्थूल क्या? देही के हुए। जो नहीं रहने वाली देह है उसी के दर्शन हुए ना, या रहने वाले के हुए? ये बताओ। राम की देह रही क्या? कृष्ण की देह रही क्या? तो दर्शन किसके हुए? रहने वाले के हुए, नहीं रहने वाले के हुए? रहने वाले के हुए या नहीं रहने वाले के हुए? दर्शन जो भी होता है नहीं रहने वाले का ही होता है। तो अब दर्शन में आसक्त रहना है कि दर्शन को छोड़ना ही? महाराज आगे बढ़ने की कह रहे हैं। आप दर्शन में ही मत उलझ जाना कि मुझे दर्शन हो गए, मुझे राम जी मिल गए। दर्शन होने से भी राम जी नहीं मिलते, ये कह रहे महाराज, समझा रहे आपको बात। देखिए दर्शन होना अच्छा है, लेकिन दर्शन होके मत मान लेना कि मुझे राम जी मिल गए, मुझे दर्शन हो गए, मुझे सपने में आ गए राम जी तो मुझे दर्शन हो गए, या जागृत में ध्यान लगा के बैठा तो राम जी दिख गए तो मुझे राम जी मिल गए। नहीं मिले भाई। हाँ, माया वाले राम जी मिले, देह वाले राम जी मिले। बिना देह वाले निरंजन निराकार अजोनी अजन में राम जी मिले, तब राम जी मिले मानो। दर्शन जो भी होता है वो स्थूल का होता है। तो स्थूल नाशी है अविनाशी है? तो आपको तो अविनाशी का दर्शन करना, नाशी का दर्शन करके क्या पालो? आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। ये बात समझा रहे महाराज कि नैण, ये बहुत ऊंचा ग्रंथ है और लास्ट वाला टॉप वाला है। हाँ, ये अभी पहले आ रहा है लेकिन टॉप वाला है, सबसे हायर स्टेज वाला है। इस स्थिति तक जो पहुंच गया ना, उसको राम जी मिल गए। अब उसके लिए कोई चाव भी नहीं रहा उसको दर्शन कर। तो नैण मूंद कोई मूर्त जो वे सो प्रतिबिंब स्थूल को होवे। दासा तन गए नर कोई तो कंगाल बहुत जग में होई। कोई कहे कि मैं तो दासों का दास हूं, मैं दास भाव में रहता हूं। तुम्हारे के दास भाव में रहने से भी राम जी तो नहीं मिले, क्योंकि कंगाल तो संसार में दास तो बहुत बने हुए हैं। तो क्या सब कंगालों को जो दास हैं किसी न किसी के, क्या उनको राम जी मिल गए? दास हो तब तक भी दो है। हाँ, एक मालिक और दूसरा एक का। बोलो राम जी का मिले। एक भगवान दूसरा भगत, तब तक भी राम जी। जिस दिन वो भगत भगवान हो जाएगा उस दिन राम जी मिले, यानी उसके सिवाय अब कोई दूसरा बचेगा ही नहीं। दास भाव भी हद का है, ये भी भाव शरीर से, दास भी। मोहन मिलिए सागर में नहीं मिले। दास भी तो अलग है परमात्मा से, या मिल गया उसमें? वो अपने आप को दास कहला रहा है, अलग से उसका वजूद है दास का, अलग से उसका अस्तित्व है परमात्मा से।
कि मैं एक दास हूँ। किसका? वो अलग है, ये अलग है, उसका दास हूँ मैं। तो उस अलग हो गया, मैं अलग हो गया ना, ये एक हो गया। फिर कैसे मिले उसको राम जी? मिलने का मतलब तो अंतर ही खत्म हो जाए, भेद ही खत्म हो जाए, विभाग ही खत्म हो जाए, तब ना राम जी मिले ना। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई? कर उसको अलग बता सकते ये बूंद? बूंद सागर में मिलने के बाद सागर हो जाती है या बूंद अलग से दिखती है सागर में? नदी सागर में मिलने के बाद अलग गंगा दिखती होगी, जमुना दिखती होगी, सरस्वती दिखती होगी, कावेरी दिखती होगी, सब एक हो जाते, सागर ही हो जाती। तो जब तक दास कहला रहा तब तक तो अलग है, वो सागर नहीं हुआ, परमात्मा नहीं हुआ, मिला नहीं राम जी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम। सबको धनतेरस की, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम सा सबको, राम राम धनतेरस का। को काम सने सबको सत्संग भजन। राम 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 सा राम राम सा।